हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं जोगिंदर सिंह, आपका लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स। तो बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं ये डिस्कस करने वाला हूं कि एग्जाम से कुछ दिन पहले की तैयारी कैसी होनी चाहिए और उन दिनों में किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि जब आप एग्जाम देने जाओ तो वहां पर बेहतरीन परफॉर्मेंस दे पाओ। आपको भी पता है, जब भी कोई ओलंपिक की तैयारी करता है, क्योंकि ओलंपिक की तैयारी करना या फिर एग्जाम्स की तैयारी करना हमारे लिए तो एक जैसी ही बात है। जब हम एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें 2 साल की मेहनत, जो 2 साल से हम पढ़ते आए हैं, 2 साल का सिलेबस है, हमें वो सिर्फ 3 घंटे में परफॉर्म करके दिखाना होता है। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा और इस वीडियो के अंदर जो भी मैं बातें बताने वाला हूं, अगर आपने उन बातों पर ध्यान दिया तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर आप एक बेहतरीन परफॉर्मर बनने वाले हैं। चलिए, तो मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बार एक फकीर था। उसके बारे में लोग कहते थे कि जब भी वो नाचता है तो बारिश होती है। तो ये सुनकर कुछ साइंस के स्टूडेंट वहाँ चले आए और कहने लगे कि अंधविश्वास न फैलाओ, हम ये नहीं मानते। अगर फकीर के नाचने से बारिश होगी तो हमारे नाचने से भी होगी, और अगर हमारे नाचने से बारिश ना हुई तो फकीर के नाचने से भी नहीं होगी। आज दूध का दूध, पानी का पानी कर लेते हैं। फकीर और वो स्टूडेंट आमने सामने बैठ गए। गांव के आसपास के सारे लोग उन्हें देखने के लिए आ गए। उन लड़कों ने नाचना शुरू किया। नाचते गए और कुछ देर में ही थक कर बैठ गए। लड़कों ने कहा, देख लिया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब बारी फकीर की थी। लड़कों ने कहा कि देखना, इसके नाचने से भी कुछ नहीं होगा। फकीर उठा और नाचना शुरू किया। वो नाचता गया, नाचता गया, नाचता गया। दिन से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, रात से सुबह हो गई, और वो नाचता गया। तभी बादल आए और बारिश शुरू हो गई। यह सब देखकर वो स्टूडेंट्स हैरान रह गए और फकीर के पैरों में गिर पड़े और उन्होंने पूछा कि ये सब कैसे हुआ। तो फकीर ने कहा कि मैं तो सिर्फ 2 बातें जानता हूँ कि जब भी मैं नाचूंगा तो मैं अपने दिल में निश्चित कर लेता हूँ कि बारिश होगी, 100% होगी। और दूसरा, तब तक नाचता रहता हूँ, तब तक नाचता रहता हूँ, तब तक नाचता रहता हूँ जब तक बारिश ना होने लगे। तो दोस्तों, यही लाइफ का सबसे बड़ा मंत्र है। धैर्य, संयम, एक युद्ध खुद के विरुद्ध। सब्र की उंगली पकड़ कर चलो, फिर देखो रास्ते खुद हैरान होंगे। किसी ने कहा भी है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल फल। पेड़ों को कितना भी पानी दे लो, लेकिन ऋतु आने पर ही वो फल देते हैं। पेशेंस एक ऐसी चीज है, जब तक आप इसको अपने पास तक रखेंगे तब तक आप सफल 100% हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि क्वेश्चंस हमसे तुरंत हो जाना चाहिए, और मान लीजिए अगर हमसे कुछ क्वेश्चंस होने लग जाते हैं तो हमें तुरंत लगने लग जाता है कि अरे वाह, रिजल्ट भी जल्दी आना चाहिए, रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, हमारे मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पेशेंस रखना होगा। जब हम एग्ज़ाम देंगे, फाइनल एग्ज़ाम जाएंगे, उस टाइम तक आपको पेशेंस रखना होगा और हमें लगातार काम करना होगा। इस कहानी के माध्यम से कुछ पॉइंट बाहर निकल कर आते हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। इस कहानी से जो पॉइंट बाहर निकल कर आए हैं वो पॉइंट है, पहला पेशेंस, जो कि मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ। दूसरा पॉइंट ये है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब ये है कि आप ठान लीजिए कि मुझे बस करना है, मुझे रिजल्ट लाना है, मुझे बेहतर रिजल्ट लाना है, मुझे सिलेक्ट होना है। बस जब आप डिटर्मिनेशन ले लेंगे तो फिर आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। तीसरा पॉइंट जो है वो है विश्वास। जैसा कि आपने देखा इस कहानी में, उस इंसान ने अंदर से विश्वास कर लिया था कि बारिश 100% होगी। तो आप भी विश्वास अपने अंदर पैदा करें कि यस, मेरा सिलेक्शन 100% होगा।
चौथा पॉइंट जो है वो है कंटिन्यूटी। मतलब अगर आज से आपने मेहनत शुरू की है तो पेपर होने तक आपकी मेहनत लगातार होनी चाहिए, वो भी बढ़ती हुई होनी चाहिए। अगर आप इन 4 पॉइंट को अपनी जिंदगी में लागू कर लेते हैं और इनको फॉलो करते हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप 100% रिजल्ट लाएंगे।